पूर्व के लेक्चर्स में आपने ओवरहेड के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार ओवरहेड्स को विभिन्न विभागों में एलोकेट बंटवारा किया जाता है। एलोकेट करने के बाद प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होता है उसके टोटल ओवरहेड का अपन ज्ञान नॉलेज हो जाता है कि प्रत्येक विभाग का ओवरहेड कितना है। प्रत्येक विभाग के ओवरहेड ज्ञात करने के बाद अगला कार्य उस विभाग के ऊपरी व्ययों या ओवरहेड का विभिन्न उप कार्यों या जॉब पर अवशोषण करने के लिए एक उचित आधार की तलाश करना होता है, ताकि प्रत्येक लागत इकाई कॉस्ट यूनिट अथवा डिफरेंट जॉब उप कार्य पर उक्त उपरिव्यय का समुचित भार डाला जा सके और उस इकाई अथवा उप कार्य का उत्पादन मूल्य ज्ञात किया जा सके। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण। कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण से तात्पर्य एक विशिष्ट उत्पादन विभाग के कारखाना उपरिव्ययों को उस विभाग में निर्मित विभिन्न वस्तुओं अथवा पूर्ण हुए उप कार्यों या पूर्ण हुए आदेशों को चार्ज करने से है। अर्थात उस विभाग में जो कार्य पूर्ण हुआ है उस कार्य के ऊपर उन उपरिव्ययों ओवरहेड को चार्ज करना है। इसकी जो विधियां हैं अपन उन विधियों को देखेंगे। कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण की विभिन्न विधियां, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कारखाना उपरिव्यय का विभिन्न इकाइयों या यूनिट्स के ऊपर भार डालने के लिए एक अवशोषण दर, एब्जॉर्प्शन रेट ज्ञात की जाती है। यह दर इस दर को ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हैं और उसमें सबसे जो फर्स्ट विधि है वो है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। इस विधि को अपनाने पर उत्पादन विभाग या अथवा लागत विभाग के उपरिव्ययों के अवशोषण दर ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाएगा, फॉर्मूला होगा एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल टू टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट in the department। into 100। बुक में एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें टोटल जो ओवरहेड है उस डिपार्टमेंट के वो 5000 है और उस उत्पादन विभाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उप कार्यों पर प्रत्यक्ष सामग्री डायरेक्ट मटेरियल की जो लागत है वह है 50,000। तो उस विभाग के लिए उपरिव्यय ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो होगी टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड कितने 5000 अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट जो कि है 50,000 रुपये इंटू 100। 5000 अपॉन 50,000 इंटू 100, देन इट विल बी 10%। इस अवशोषण दर को निर्धारित करने के बाद इस उत्पादन विभाग में जितने भी उप कार्य या जॉब होगा एक निर्धारित अवधि में उस पर प्रत्यक्ष सामग्री लागत के 10% के आधार पर उपरिव्यय का भार डाला जाएगा। तो जो भी लागत आएगी मटेरियल की उसका 10%
फैक्ट्री ओवरहेड का भार उसके ऊपर डाला जाएगा। तो फर्स्ट मेथड आपने देखा कि मटेरियल के ऊपर कितना ओवरहेड का भार आता है। अब अपन देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर, मटेरियल के स्थान पर क्या आएगा, लेबर, कॉस्ट ओवरहेड, कॉस्ट मेथड। पहले अपन मटेरियल के ऊपर टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं और प्रतिशत या परसेंटेज अपन ने निकाले कि जो टोटल मटेरियल कंज्यूम हुआ उस डिपार्टमेंट पर, उस पर 10% क्या है, ओवरहेड है। अब अपन मटेरियल को न लेके लेबर को लेंगे और लेबर के आधार पर अगर अपन ओवरहेड का जो परसेंटेज निकालेंगे, जो भार उसके ऊपर डाला जाएगा ओवरहेड का, वो लेबर के ऊपर होगा। तो लेबर के ऊपर परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाएगा। इस विधि को अपनाने पर उपरिव्ययों के अवशोषण की दर प्रत्यक्ष श्रम लागत लेबर कॉस्ट के आधार पर निर्धारित होती है और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है चेंज केवल इतने करना, मटेरियल के जिस स्थान पर अपने को लिखना है लेबर, तो टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड अपॉन total direct labor cost in the department। into 100। बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें टोटल ओवरहेड है 5000, डिपार्टमेंट की जो टोटल ओवरहेड है वो है 5000 और टोटल जो लेबर कॉस्ट है डिपार्टमेंट से वो है 1,00,000 रुपए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन करना है कि लेबर के ऊपर कितना परसेंट ओवरहेड है। तो टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड है 5000, चलो 5000, और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट कितनी है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 100, देन इट विल बी 5%। अब इस विभाग या डिपार्टमेंट के उप कार्यों जॉब पर उपरिव्यय का भार उन पर प्रयुक्त प्रत्यक्ष श्रम की लागत का 5% के आधार पर डाला जाएगा। तो जो डायरेक्ट लेबर है उसका 5% क्या होगा, ओवरहेड। जैसे कि किसी उप कार्य पर 300 रुपये प्रत्यक्ष श्रम लागत आती है, तो जो कार्य है उसकी लेबर कॉस्ट है 300 रुपीज, तो उस कार्य पर उपरिव्यय कितना होगा, तो 300 का 5%। जैसे कि कोई कार्य है जिस पर लेबर कितनी लगी है 300 रुपीज और ओवरहेड अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने को दे रखा है कि जो ओवरहेड है वो 5% है, तो इसका जो 5% होगा वो ओवरहेड उपरिव्यय, तो ये होगा 15 रुपए ओवरहेड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का जो थर्ड मेथड है वो है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट क्या होती है वो अपने को क्लियर करना होगा। प्राइम कॉस्ट टोटल होता है डायरेक्ट मटेरियल
प्लस डायरेक्ट लेबर and other direct expenses. तो इन तीनों का जो टोटल होगा उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। अब अपन को देखना है कि परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद ओवरहेड से उसका परसेंटेज निकालना है। तब इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड अपॉन total prime cost in the department multiply by 100। तो इससे आएगा परसेंटेज। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें टोटल ओवरहेड 5000 रुपीज है। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड 5000 रुपीज है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 50,000 रुपीज एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज। तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इंक्लूड होंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1,50,000। फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड 5,000 रुपीज अपॉन टोटल प्राइम कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट। तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों को इंक्लूड करते हुए 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, देन इट विल बी 1/3। या इसको अपन लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3, 10/3। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब है और उसका जो प्राइम कॉस्ट है वो 300 रुपीज है, तो उसमें ओवरहेड कितने होंगे? तो ओवरहेड की जो मात्रा है या ओवरहेड की जो वैल्यू है वो प्राइम कॉस्ट का 3.33 या 10/3% है। तो ये इंटू 1/100 क्योंकि परसेंटेज है, 10 रुपीज उस पर ओवरहेड होगा यदि प्राइम कॉस्ट 300 रुपीज है।